सो हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके सामने आपके चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.10 के बारे में। ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में आती है एक इंटीग्रेशन की, क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर जो इंटीग्रेशन है वो डेफिनेट है। ठीक है, पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर जो इंटीग्रेशन के डेफिनेट वाले क्वेश्चन है वो 7.9 से ऊपर के लेवल के हैं। ठीक है, तो थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन है, और इसमें से एक आधा क्वेश्चन होगा ऐसा जो 4 या 6 मार्क्स में आ जाए एग्जाम में। ठीक है, लेकिन 6 मार्क का क्वेश्चन ज़्यादातर चांस रहता है कि प्रॉपर्टी वाला होगा या मिसलिनियस से आए। ठीक है, लेकिन अभी इस एक्सरसाइज को मैं ऐसे नज़रअंदाज नहीं करना, क्योंकि इस एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इससे 2 मार्क्स का क्वेश्चन अभी पिछले साल 2020 में आया है, सॉरी इसी साल 2020 में ही आया है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज से हो सकता है अगले साल भी आपके साथ जो 2021 होगा उसमें भी क्वेश्चन आ जाए 2 या 4 मार्क्स में। ठीक है, तो कुछ कह नहीं सकते। तो आपको पूरे 10 के 10 क्वेश्चन है अच्छे से करने हैं, 10-11 क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। ठीक है, सारे अच्छे से करने हैं और छोड़ना कुछ नहीं है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर छोड़ना कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा भले कर सकते हो लेकिन छोड़ना कुछ नहीं है, एनसीईआरटी से तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा लेना, और वीडियो को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तो करते हैं जल्दी से वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स बात करते हैं फिर पहले क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, पहला क्वेश्चन सिंपल है, बिल्कुल कुछ नहीं है इसके अंदर करने के लिए, फिर भी कर लेते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, ये 1 मार्क में भी जा सकता है। आप कुछ नहीं करना, आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी लेट करोगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी लेट करेंगे हम लोग, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x और 1 का 0, 2x dx इक्वल्स टू dt। तो x dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? dt/2। ठीक है, अब आप लोग लिमिट चेंज करोगे इसमें, है ना। लिमिट चेंज करनी सिखाई थी 7.9 में। तो कैसे करते हैं भाई? ये लोअर लिमिट इसमें वैल्यू में डालो जो आपने टी लेट करी है। अगर मैं यहाँ पे 0 डालूंगा तो 0 का स्क्वायर 0। ठीक है, 0 + 1 1। तो एक लोअर लिमिट तो आ गई कितनी? t इक्वल्स टू 1 आ गई एक तो लिमिट नीचे वाली। ठीक है, और ऊपर वाली कितनी आएगी? 1 डाल दो यहाँ पे, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, तो एक आ जाएगी t इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये नई लिमिट्स आ गई। तो कितनी आई? 1 से 2। और एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी है? dt/2, तो हाफ लिख दो बाहर, और नीचे आप लोगों ने टी लेट करा होता। इसका आंसर कितना आ जाएगा? dt/t का इंटीग्रेशन log t। ठीक है, और हाफ पहले से ये बाहर, हाफ log t। इसमें लिमिट लगा देंगे कितनी? 1 से लेकर 2 तक। ठीक है, तो डालो यहाँ पे log 2 हाफ log 2 माइनस log 1, तो कितना आ गया? log 1 तो 0 होता है, तो हाफ log 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, हाफ log 2 आ जाएगा आंसर। जो सेकंड क्वेश्चन है वो यहाँ पे नहीं चलो कर देता हूँ सेकंड क्वेश्चन यहीं पे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, √sin5 cos की पावर 5 d5। ठीक है, दिखने में खतरनाक सा लग रहा है, लेकिन है कुछ नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। देखते हैं करना क्या है, ट्रिक क्या लगाएं क्वेश्चन के अंदर। आप √sin5 लिख लो। ठीक है, cos की पावर 5 को क्या लिखूंगा मैं? cos की पावर 4 5। ठीक है, और डॉट cos5 ये लिख लिया, और d5। ठीक है, अब क्या हो जाएगा ये? 0 से π/2 √sin5। cos की पावर 4 को क्या लिख लूँ? cos स्क्वायर 5 का स्क्वायर, है ना भाई, स्क्वायर से लिख लूंगा cos स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिख सकता हूँ उसको, cos की पावर 4 5 को। अब क्या कर दूंगा cos स्क्वायर को? 1 - sin स्क्वायर। ठीक है, 1 - sin स्क्वायर 5। ठीक है, तो 1 - sin स्क्वायर 5 लिख लूंगा इसको, और इसका होल स्क्वायर ये ऊपर वाला। ठीक है, और cos 5 d5। ठीक है, अब क्या करें? sin 5 को टी लेट कर लो, तो ये कितना दे देगा आपको? cos 5 d5 इक्वल्स टू dt। यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, लिमिट चेंज करते हैं, साइन 0 डालो यहाँ पे, 5 की जगह पे 0। साइन 0 कितना होता है? 0। तो एक तो लिमिट आ गई t इक्वल्स टू 0। अच्छा, दूसरी कितनी आ जाएगी? जब मैं यहाँ पे π/2 डालूंगा, साइन π/2 कितना होता है? 1। तो एक आ गई t इक्वल्स टू 1। तो लिमिट नहीं आ गई 0 से 1 तक। ठीक है, √sin5 कितना हो जाएगा? √t, और ये कितना हो जाएगा? 1 - t स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये dt। ठीक है, अभी ये वाला इंटीग्रेशन इसमें कन्वर्ट हो गया, अभी आराम से इंटीग्रेबल है। ठीक है, कैसे? पहले आप इसमें a - b का होल स्क्वायर लगा दो, इस रूट को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हो जाएगा इसको? अगर मैं लगा दूंगा 0 से 1 तक √t,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर। भाई अब ये बी का काम करेगा, ठीक है। टी स्क्वायर का मतलब ये नहीं है, टी स्क्वायर का मतलब ही बी है अब, ठीक है। तो ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा टी की पावर 4 माइनस 2ab यानी 2 इंटू टी इंटू 1 यानी 2t स्क्वायर है ना, 2 इंटू टी स्क्वायर इंटू 1 यानी 2t स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब इसका स्क्वायर भी हो जाएगा यहाँ पे dt, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अंदर, है ना, 0 से 1 रूट टी की मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा, रूट टी डी टी। अब स्प्लिट करता हूँ चलूँगा साथ साथ, ठीक है। अब साथ साथ में स्प्लिट करूँगा उनको, प्लस 0 से 1 तक टी पावर 4 इंटू रूट टी यानी कितना हो जाएगा, ऐसे लिख लो पहले तो इसको, रूट टी इंटू टी की पावर 4 डी टी, ठीक है। और साथ में माइनस 2 0 से 1 टी स्क्वायर इंटू रूट टी, तो कितना हो जाएगा रूट टी इंटू टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। अब यार आप इन इंटीग्रेशन को आप कर भी सकते हो, लेकिन मैं करके दिखा देता हूँ उनका आंसर मैच करा के, ठीक है। तो बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। सो स्टूडेंट्स बात करते हैं इसके आगे, यहाँ पर जो हमें करना है ये क्वेश्चन में, ठीक है, इन इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करते हैं अलग से। भाई रूट टी को मैं क्या लिख लूँगा टी की पावर 1/2 है ना, और टी पावर 1/2 को इंटीग्रेट करना है अब, तो 0 से 1 तक टी की पावर 1/2, ठीक है, डी टी प्लस 0 से 1 रूट टी इंटू टी की पावर 4। अब ध्यान से सोचो, टी की पावर 4 इंटू टी की पावर 1/2, बेस तो सेम हो गया, तो पावर ऐड हो जाएगी, कितना हो जाएगा 4 + 1/2 कितना होता है 4 + 1/2 करके देख लेते हैं, 9/2 हो जाएगा, ठीक है। तो टी की पावर 9/2 माइनस 2 0 से 1 रूट टी इंटू टी स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा टी पावर 2 + 1/2 यानी टी पावर 5/2, है ना। अब इनको इंटीग्रेट करते हैं आराम से, टी पावर 1/2 + 1 अपॉन, है ना, इसका इंटीग्रेट करूंगा क्या हो जाएगा टी की पावर सॉरी एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n + 1 अपॉन n + 1, तो टी की पावर 1/2 + 1 1/2 + 1 कितना होगा 3/2 और डिवाइड बाय 3/2 लिमिट 0 से 1 प्लस टी की पावर 9/2 + 1 यानी टी की पावर 11/2 और डिवाइड बाय 11/2 0 से 1 माइनस 2 टी की पावर 5/2 + 1 यानी टी की पावर 7/2 डिवाइड बाय 7/2, ठीक है, 0 से 1। ओके अब लिमिट लगाते हैं इसमें, है ना, इनको बॉक्स को ऐसे बंद कर लो आप। 1/3/2 तो बाहर आ गया, यानी 1/3/2 कितना हो जाएगा 2/3, इसको तो आप लोग बाहर ले लो, ठीक है। इसमें लिमिट डालो 1 की पावर में 3/2 1 और -0, तो ये तो बेसिकली 1 आ जाएगा अंदर, है ना। ये भी कितना आ जाएगा 2/11 1 - 0 माइनस 2 इंटू 7/2 2 डिवाइड बाई 7/2 यानी 2 इंटू 2/7 यानी 4/7, वन -0 कितना आ गया आंसर 2/3 + 2/11 माइनस 4/7, ठीक है। इसका एलसीएम ले लो कितना आएगा 11 3 33 इंटू 7 231, ठीक है। 3 इंटू कितना आ जाएगा ये 3 7 और 2 3 7 79 × 2 154 प्लस 11 कितना देगा 11 2 22 और 11 1 11 2 21 2 1 42 माइनस कितना आएगा 7 3 21 और 7 3 33 × 4 कितना हो जाएगा 33 × 4 132 154 माइनस 132 कितना हो जाएगा 22 और 22 + 42 कितना हो जाएगा 64, तो 64/231 आ गया इसका आंसर, ठीक है। चेक करते हैं इसका आंसर, थोड़ा पटा सा है तो चेक करना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि डेफिनेट के आंसर हमेशा मैच करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ही मैच करना चाहिए अगर सही है क्वेश्चन, मतलब हमने सही किया है क्या। तो सेकंड क्वेश्चन 64/231, ठीक है, सही आ रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। सो स्टूडेंट्स बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कहीं भी आ सकता है, आपके प्री बोर्ड्स, आपके हाफ ईयरली, ठीक है, और बोर्ड्स में भी इसके आने के चांस बहुत है।
तो कैसे करें इसको इंटीग्रेट? अब ये सब्सटीट्यूशन से होगा, लेकिन इसमें वैसा सब्सटीट्यूट नहीं करना कि मतलब आप किसी को टी लेट मानोगे, ठीक है। इसमें आपको कुछ वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो आप इसमें क्या करो, एक्स के यहाँ पे टेन थीटा डाल दो, ठीक है। और आपको कैसे पता लगेगा आपको टेन थीटा डालना है? तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक अगर फॉर्मूले लर्न है तो आप लोगों को ये चीज़ देखते ही स्ट्राइक हो जाएगी, ठीक है। तो फॉर्मूले लर्न होनी चाहिए बस। तो एक्स इक्वल टू टेन थीटा, यानी डी एक्स की वैल्यू कितना देगी? सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। लिमिट चेंज करनी पड़ेगी जब भी आप वैल्यू डालो या आप टी लेट करो। अब एक्स की जगह पे आपको ये वाली लोअर लिमिट डालनी है, जीरो इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा जीरो कब होता है? व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू, सॉरी जीरो, जीरो पे होता है जीरो, ठीक है। और थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, अगर ये पाई बाय टू बता रहा है ना, टेन थीटा वन, तो ये कब होता है टेन थीटा वन? जब थीटा इज इक्वल टू पाई बाय फोर, ठीक है। तो लिमिट्स आपकी हो गई जीरो से पाई बाय फोर, ठीक है। साइन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा डॉट, अब डेस की वैल्यू कितनी थी? सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, डी थीटा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना क्या करूँगा मैं, जीरो से पाई बाय फोर साइन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा का, तो लगा दो साइन टू थीटा डॉट सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, साइन इनवर्स से साइन टू साइन गया, ठीक है। जीरो से पाई बाय फोर टू थीटा। अब ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो टू थीटा है ना अंदर, इसका टू कांस्टेंट है, बाहर लिख दूंगा इंटीग्रेशन के, ठीक है। तो ये लिख दिया, अंदर क्या बचा? थीटा डॉट सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब लगाते हैं बाय पार्ट्स। तो इसमें से ध्यान से देखो कौन सा फंक्शन आप आराम से इंटीग्रेट भी कर सकते हो, या वो एलेट रूल भी लगा सकते हो, लेकिन आप ध्यान से देखो सेक स्क्वायर थीटा पर आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, यानी इसको सेकंड फंक्शन लेट कर दें, ठीक है। और एलेट से भी इसको सेकंड डिलीट करना पड़ेगा, और थीटा को फर्स्ट, ये टू को बाहर रहने देना। तो क्या होता है फॉर्मूला? फर्स्ट टर्म सेम, यानी थीटा सेम, ठीक है। टू भी मैं नहीं लिख रहा हूँ, टू मैं बाद में लिखूंगा, ठीक है। थीटा सेम इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा जीरो से पाई बाय फोर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, जीरो से पाई बाय फोर डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा वन, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? टेन थीटा डी थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन यहाँ पे भी टेन थीटा, जीरो से पाई बाय फोर लिमिट, माइनस टेन थीटा का इंटीग्रेशन लॉग सेक थीटा, जीरो से पाई बाय फोर, लगा दो लिमिट्स कितनी होंगी? पाई बाय फोर इंटू टेन पाई बाय फोर कितना होता है? वन, तो यानी पाई बाय फोर आ जाएगा, माइनस जीरो, ठीक है। ये तो इतना आ गया, माइनस इसमें लगाओ लिमिट लॉग सेक पाई बाय फोर कितना होता है? सेक पाई बाय फोर की वैल्यू कितनी होती है? वन अपॉन कॉस पाई बाय फोर, कॉस पाई बाय फोर कितना होता है? वन अपॉन रूट टू, यानी रूट टू आ जाएगी, लॉग रूट टू। और सेक जीरो कितना होता है? वन अपॉन कॉस जीरो वन, यानी लॉग रूट टू माइनस लॉग वन, ठीक है। वो तो बेसिकली जीरो ही होता है। तो आंसर आ गया पाई बाय फोर माइनस लॉग रूट टू, ठीक है। ये तो इसका आंसर है। अब चेक कर लेते हैं आंसर। सो फ्रेंड्स, गलती क्या हो रही थी हमारी, हमने यहाँ पे ये जो टू ले रखा था ना बाहर, ये वाला टू मैंने नीचे नहीं लिया, तो ये वाली गलती हम कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी टू से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ध्यान से देखना मैं क्या करूँगा भाई, इसकी मल्टीप्लाई ना इसकी मल्टीप्लाई अंदर करने से पहले आप लोग क्या करो, टू इंटू पाई बाय फोर माइनस लॉग रूट टू ना, लॉग टू की पावर में वन बाई टू लिख लो, ठीक है। ये लिख दिया मैंने इसको। अब ये लॉग एम की पावर एन क्या हो जाएगा? लॉग एन एम, है ना, यानी हाफ नीचे आ जाएगा, यानी हाफ लॉग टू। आप लोग क्या करो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो यानी कितना जाएगा? पाई बाय टू माइनस लॉग टू, ठीक है। अब अपना आंसर मैच हो गया, ठीक है। इस तरह से करना था इस क्वेश्चन को। थोड़ी सी हमने ये टू था ना, हमने इसको नहीं लिया, ठीक है। तो अब ले लिया टू को।
आंसर मैच हो गया। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, सॉरी ये तो थर्ड ही था, बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। ज़्यादा कुछ खास क्वेश्चन है नहीं, ऐसा क्वेश्चन एक 7.2 में भी आया था, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्या है, लिमिट लगा के दे दी, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन हो सकता है 4 मार्क्स में जा भी सकता है एक बार को। तो आप लोग क्या करो, रूट एक्स प्लस टू को टी सिंपल टी लेट कर दो, ठीक है। तो एक्स प्लस टू की वैल्यू कितनी आएगी, टी स्क्वायर, ठीक है। तो डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 2t dt, है ना। अब अच्छा क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिमिट चेंज करेंगे, है ना। तो इसमें डालो 0, एक्स के यहाँ पे 0 डालो, 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा, √2, है ना। अंडर रूट भी तो था, तो एक लिमिट तो आपके पास आ गई, t इक्वल्स टू √2, ठीक। अब यहाँ पे 2 डाल दो, 2 प्लस 2 4, तो रूट में 4 कितना होता है 2, तो यानी t इक्वल्स टू 2, √2 से 2। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर माइनस 2 और रूट एक्स प्लस 2 की वैल्यू t, है ना। और डी एक्स की वैल्यू कितनी थी, 2t dt। तो ये 2 तो मैं बाहर लिख देता हूँ पहले ही, ठीक है। और t इंटू टी कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर dt, ठीक है। ये वाला टी भी इसका मल्टीप्लाई कर दिया ना, और ये 2 लिख दिया बाहर। अच्छा अब करते हैं इसको इंटीग्रेट। पहले आप इंटीग्रेट करने से पहले इसकी मल्टीप्लाई कर दो अंदर, टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, टी की पावर 4, स्प्लिट कर देना साथ साथ, ठीक है। और -2 ये बाहर आएगा ही, और इसका मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 4 टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। एक बार फिर से बताता हूँ क्या क्या है यहाँ पे। टी स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, कितना है, टी की पावर 4 ये रहा, और ये 2 पहले से बाहर था, ठीक है। लेकिन ये 2 पूरे इंटीग्रेशन के बाहर है, तो इसके बाहर भी आएगा, ठीक है। और ये वाला 2 अपने इंटीग्रेशन में जाएगा, तो कितना होगा, 2 इंटू 2 4, और ये √2 से 2 लिमिट, और ये टी स्क्वायर इंटीग्रेट करेंगे हम लोग डी टी, ठीक है। जब बात करते हैं इसकी थोड़ा सा आगे, टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन, टी की पावर 4 प्लस 1 है टी की पावर 5 अपॉन 5, ठीक है। और ये साथ में 2 चल ही रहा है, तो ये 2/5 एक काम करो बाहर ही लिख दो, क्योंकि लिमिट तो हमें सिर्फ टी में लगानी है। तो 2/5 मैंने लिख दिया बाहर, और लिमिट कितनी लगाऊंगा इसमें, √2 से 2 माइनस 4 को ऐसे लिखा रहना दो बाहर, ठीक है। टी की पावर 2 का इंटीग्रेशन, टी की पावर 3/3, ठीक है। तो टी की पावर 3 को लिख दो अंदर, और अपॉन 3 जो था ना वो बाहर लिख दो इसके। कहाँ से जाएगी लिमिट, √2 से 2। अब करते हैं इसको, इसमें लिमिट पुट करते हैं। 2/5 को ऐसे रहने दो, टी की पावर सॉरी 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32, 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32, 32 माइनस √2 की पावर 5, 2 इंटू 2 4, 4 √2 माइनस 4/3, 2 to the 4 to the 8 माइनस √2 का क्यूब यानी 2 √2, ठीक है। अभी नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 2 इंटू 32 64/5 माइनस 2 4 8 √2/32, 8 √2/5 सॉरी, माइनस 4 8 32/3 प्लस 4 2 8 √2/3, ठीक है। अभी ये जो नंबर सिंपल है ना बिना रूट वाले, इनको एक साथ ले आओ, 64/5 माइनस 32/3 माइनस 8 √2/5, ठीक है। अभी प्लस में था लेकिन मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये माइनस का बन जाएगा, माइनस 8 √2/3, ठीक है। इसके आगे तो आप कर भी सकते हो, यहाँ पे 5 था सॉरी, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेना, 5 3 15, 5 3 64 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 64 इंटू 3 192, 3 5 15, 5 इंटू 32, 32 5 कितना हो जाएगा 160, माइनस इसकी मिल कर दो अंदर, कितना हो जाएगा 15, 5 3 3 इंटू 8, 3 8 24 √2 माइनस 3 5 5 8 40 √2, ठीक है। 192 माइनस 60 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 32/15 माइनस 24 माइनस 40 कितना आ जाएगा -16, लेकिन ये माइनस उसको अंदर से प्लस बना देगा, तो कितना हो जाएगा +16 √2/15
ठीक है, इतना भी छोड़ सकते हो, आगे सॉल्व करना तो आगे सॉल्व कर लेना, ठीक है, आप लोगों की मर्जी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, सिंपल इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक चीज करने बताता हूँ क्या करना है। आप लोग सिंपल cos x को t ऐड कर दो, ठीक है, तो sin x dx कितना आ जाएगा, माइनस डी टी, क्योंकि बस cos x का डिफरेंशिएशन तो माइनस sin x होता है, लेकिन वाला माइनस उठा के मुझे उधर ले जाता हूँ डी टी के साथ, तो sin x dx कितना आ गया, माइनस डी टी। लिमिट चेंज कर दो, cos 0 1 और cos पाई बाय 2 0, भाई cos 0 वाली लिमिट डालूंगा पहले, कितना होता है, cos 0 1 होता है, ठीक है, तो 1 आ गया नीचे वाली लिमिट, और cos पाई बाय 2 0, ठीक है, और ये माइनस डी टी का माइनस बाहर चला गया, तो sin x dx कितना हो जाएगा, माइनस डी टी, तो ये आ गया माइनस डी टी, ठीक है, 1 प्लस टी स्क्वायर। ये तो सिंपल सा था। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स टी, है ना, tan इनवर्स टी, ये माइनस बाहर लिख दिया, और अब इसके अंदर लिमिट लगा दो 1 से 0, ठीक है, कितना आएगी लिमिट, भाई tan इनवर्स 0 कितना होता है, 0, tan इनवर्स 0 कितना होता है, 0, और tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, पाई बाय 4, ठीक है, लेकिन माइनस पहले से एक बाहर था, तो कितना आ जाएगा, माइनस पाई बाय 4, माइनस माइनस प्लस, यानी पाई बाय 4 आंसर आ गया, ठीक है। मैच करते हैं अपना आंसर फटाफट से, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर चेक करते हैं कितना है, पाई बाय 4, ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर पाई बाय 4 है। बढ़ते हैं सिक्स क्वेश्चन पे, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। सो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, ठीक है, अच्छा खासा क्वेश्चन है, ठीक ठाक 4 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, आप लोगों ने, आप लोग 7.4 जो करके आए ना, उसमें उसी का मेथड है इसके अंदर भी, ठीक है। पहले क्या करें, माइनस कॉमन ले लो पहले, तो नीचे से माइनस कॉमन लिया, माइनस आ गया बाहर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है, ये वाला माइनस ऐसे ही लगा रहने दो यहाँ पे, ठीक है, डी एक्स कंप्लीटिंग द स्क्वायर सिखा रखा है 7.4 में, वही लगा दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 1 का हाफ कितना हो जाएगा 1/2, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, तो यानी प्लस 1/4 माइनस 1/4, ठीक है, और माइनस 4। अब क्या करें, 0 से 2, ठीक है, और डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बनेगा ना अंदर, एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 कितना आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स, ठीक है, माइनस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 17/4, यानी माइनस रूट 17/2, ठीक है, उसका स्क्वायर 17/4 का रूट 17/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 17/4, ठीक है। अब इस माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है, इस माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 से 2 डी एक्स रूट 17/2 का स्क्वायर, ये माइनस एक्स माइनस 1/2 होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन गया 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए 7.4 का, 1/2 इंटू ए कितना है रूट 17/2, लॉग मोड a प्लस एक्स कितना हो जाएगा रूट 17/2 प्लस एक्स माइनस 1/2, ठीक है, सॉरी माइनस होता है ऊपर, रूट सॉरी ए प्लस होता है, वो एक्स वाले फॉर्मूले में होता है, रूट 17/2 माइनस एक्स प्लस 1/2, ठीक है, लिमिट लगाएंगे 0 से 2, ठीक है। अब इसके बाद आप इसको सॉल्व कर भी सकते हो, ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 1/√17 आ गया, एक स्टेप और दिखाता हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व का, लॉग ये इसकी एलसीएम लूंगा मैं, कितना होगा रूट 17 माइनस 1 प्लस 2x अपॉन 2, ठीक है, रूट 17
माइनस 2x+1 यानी √17 - 1 प्लस √17, ऊपर वाला कितना बनेगा x - 1/2 और √7, सॉरी हाँ ठीक है √17 - 2x+1, ठीक है, माइनस यानी +1 - 2x लिख दो इसको अपॉन 2, ठीक है, 0 से 2 तक लिमिट लगा देना, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा। उसके बाद आप लिमिट लगा के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, आंसर मैच कराने के लिए, ठीक है। इस तरह से होना था 6 क्वेश्चन। बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन पे। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। स्टूडेंट्स बात करते हैं 7th क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, इस बार उससे भी इजी क्वेश्चन है बल्कि, ठीक है। तो -1 से 1 x² + 2x, ठीक है। अब 2 का हाफ कितना देगा 1 और 1 का स्क्वायर कितना देगा 1, तो यानी +1 - 1 करना पड़ेगा, +5, ठीक है। -1 से 1 dx/x² + 2x+1 कितना देगा x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और -1 + 5 कितना देगा +4 यानी +2 का स्क्वायर, ठीक है। 1/x² + a² इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा 1/x² + a² यानी 1/a यानी 1/2 tan इनवर्स x/a यानी x + 1/2 -1 से 1 तक लिमिट लगा दो, ठीक है। लगाओ उसमें लिमिट, भाई 1 डालेंगे यहाँ पे कितना आएगा 1 + 1 2 और 2/2 1, ठीक है। तो इसको हाफ को पहले बाहर लिख लो, tan इनवर्स 1 और यहाँ पे -1 डालो, -1 + 1 कितना हो जाएगा 0 और 0/2 0, तो यानी -tan इनवर्स 0, ठीक है। tan इनवर्स 1 π/4 हाफ इंटू π/4 tan इनवर्स 0 0 यानी आंसर कितना आ गया π/8, ठीक है। आंसर चेक कर लेते एक बार अपना 7th क्वेश्चन का। π/8, ठीक है, सही आंसर है। बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन पे। बिफोर द प्लीज नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं 8th क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है 2020 बोर्ड्स में 2 मार्क्स में आया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो है, ऐसा नहीं है कि आपके टाइम में नहीं आ सकता, अगर इस साल आ गया तो, ठीक है। आपके हो सकता है आपके साल में भी आ जाए। तो आप लोग इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, बात तो वही है ना, आप करेंगे क्या इस क्वेश्चन में। तो जब भी ये वाली फॉर्म लगेगी ना e⁻2x वाली फॉर्म, ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि आप कौन सी फॉर्म लगा सकते हो इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बाय पार्ट से ही होगा, ठीक है। बाय पार्ट्स का क्वेश्चन है वैसे तो ये, अगर आप इसको बाय पार्ट्स से करोगे तो ये हो जाएगा, लेकिन ये उससे काफ़ी लेंदी हो जाएगा ये, ठीक है। तो आप लोग इस बाय पार्ट्स में आपको एक फॉर्म पढ़ाई थी मैंने e⁻x fx + f' वाली फॉर्म, ठीक है। तो उस फॉर्म से करेंगे इस क्वेश्चन को। उसमें होता क्या है, जो अगर आपके पास x से हट के कुछ एंगल है ना, तो आपके पास एंगल में जो भी है आप वही ले लो। तो 2x को आप t लेट करोगे यहाँ पे, ठीक है। आपके पास 2x था तो आप लोगों ने 2x को t लेट कर लिया। भाई अब 2x को t लेट करो तो कितना आ जाएगा, dx की वैल्यू कितनी आएगी dt/2, ठीक है। अच्छा अब लिमिट चेंज करनी है, यहाँ पे डालो 1, कितना आएगा 2 × 1 2, तो एक लिमिट तो आ गई 2 लोअर लिमिट, ठीक है। और 2 डालना है यहाँ पे 2 × 2 4, तो एक अपर लिमिट आ गई 4। तो इंटीग्रेशन हो गया 2 से 4 तक e⁻t, ठीक है। अब x की वैल्यू कितनी आएगी t/2, है ना। 2x को t माना तो x की वैल्यू कितनी है t/2। अब x की वैल्यू t/2 डालो 1/t/2 कितना हो जाएगा 2/t -1/2x², ठीक है। अब ध्यान से देखना 2x का होल स्क्वायर नहीं है, ये सिर्फ 2 × x² है। तो 2 को ऐसे लिखा रहने दो। x की वैल्यू कितनी है t/2, तो यानी t/2 का स्क्वायर कितना आएगा t²/4, एक कट गया यहाँ से, कितना आया 2। अभी वाला 2 उठ के ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा ऊपर 2 आ जाएगा ऊपर, यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। dt/2, ठीक है। dt/2 था ना तो हाफ लिख दिया बाहर। अब इस हाफ का ऐसे रहने दो 2 से 4 तक e⁻t, थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं 2/t -2/t², ठीक है। ये आपके पास ये आ गया। अच्छा अब क्या करें, ध्यान से देखना e⁻t ft + f', ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बीच में प्लस लगा के, इसके बाद माइनस लगा दूँ, ठीक है। अब 2/t का डिफरेंशिएशन पूछूंगा तो कितना होता है
-2/t², तो ये लिखा -2/t²। तो e की पावर t एफ टी प्लस एफ डैश टी कितना हो गया, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाली फॉर्म कितना होता है उसका आंसर? उसका आंसर होता है e की पावर x e की पावर t एफ टी प्लस सी। ठीक है, जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, तो आप लोग e की पावर टी का फंक्शन लिखोगे, तो फंक्शन कितना है 2/t, तो 2/t लिख दो, प्लस सी मत लगा देना क्योंकि डेफिनेट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2 से 4 तक लिमिट लगा देना। अब इसमें लिमिट डाल देते हैं एक बार, है ना। पहले अपर लिमिट डालो, कितनी होती है, 4 है, तो e की पावर 2/4 कितना हो जाएगा 1/2, तो 1/2 माइनस, अब यहाँ पे लिमिट डालेंगे तो e की पावर 2/2 कितना हो जाएगा 1, तो ये तो 1 इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो अंदर, e की पावर 4/4 माइनस हाफ ई स्क्वायर, है ना। एलसीएम ले लो इसका, कितना आएगा, ये आपके पास आएगा इसका एलसीएम 4, e की पावर 4 माइनस 2e स्क्वायर, है ना। क्या करें हम यहाँ पे, वैसे तो आंसर यहाँ तक भी सही है हमारा, लेकिन अगर आपको थोड़ा फिर भी कुछ करना हो, आप लोग एक काम करो, ई स्क्वायर कॉमन ले लो, है ना। ई स्क्वायर माइनस 2/4 ये आपका आंसर है। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार आंसर अपना, 8th क्वेश्चन का आंसर। ई स्क्वायर माइनस 2/4, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन भी, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं 9th क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी खतरनाक सा लग रहा है देखने में, लेकिन ये क्वेश्चन है कुछ भी नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन आराम से आप लोग इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन उसमें क्या बोलते हैं, आपका जो 2019 का सीबीएसई का सैम्पल पेपर रिलीज होता है ना, उसमें आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, 2 मार्क्स में, लेकिन बिना लिमिट के। ठीक है, लिमिट के साथ क्वेश्चन 4 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, यही फर्क होता है इंडेफिनिट और डेफिनेट में कि क्वेश्चन की वेटेज भी बढ़ जाती है। अब क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करते हैं ना, हमारा काम तो इंटीग्रेट करना है, चाहे लिमिट्स के साथ हो चाहे बिना लिमिट्स के। इसमें आप क्या ट्रिक करोगे, इसमें ना आप एक्स क्यूब कॉमन ले लोगे। ठीक है, एक्स क्यूब आपने कॉमन लिया, और ये पावर, अब ये पावर 1/3 इसके आती तो इसके हाथ भी आ जाएगी, है ना। इसके हाथ भी आ जाएगी पावर 1/3, तो डॉट 1/3 अंदर क्या बचेगा, ये अंदर बचेगा आपके पास 1/x² माइनस 1 की पावर 1/3 dx। ठीक है, और नीचे x की पावर 4, ये 3 से 3 कट गया, 1/3 से 1। ठीक है, x 1/x² माइनस 1 की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 4 dx। ठीक है, dx, x से ये कटा एक नीचे वाला। ठीक है, तो कितना है 1/3 से 1 करने पर 1/x² तो ऊपर आ गया, माइनस 1 की पावर 1/3 नीचे एक्स क्यूब आ गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, अभी 1/x² माइनस 1 को टीलेट कर दो। ठीक है, 1/x² माइनस 1 को टीलेट करो, कितना आएगा -2/x³ dx इज टू dt। ठीक है, -2 उधर ले जाओ, तो 1/x³ dx कितना आ जाएगा -dt/2। लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ पे 1/3 डाल दो, तो कितना आएगा लिमिट चेंज करके, इधर कर देता हूँ, 1/3 का स्क्वायर यानी 1/9 -1, यानी कितना आ जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा, 9 - 1 कितना हो जाएगा 8, तो एक लिमिट आ गई 8। जब 1 डालोगे यहाँ पे 1/1 का स्क्वायर 1 और 1 - 1 0, तो एक लिमिट आ गई 0। ठीक है, तो 0 से 8 आप लोग जिस तरह से आपको प्रेजेंट करना है ना, वहाँ पे मैंने बता रखा है प्रेजेंट कैसे करना है, अभी 1-2 क्वेश्चन में करा था। ठीक है, वैसे इसको प्रेजेंट करना वहाँ पर। मैंने फिलहाल के लिए लिमिट जो आपको दिखाई है करके, ठीक है, वो थोड़ा रफ करा है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लेना किस तरह प्रेजेंट करना है। तो लिमिट्स तो सही है हमारी, कितनी है 0 से 8 से लेके 0 तक है। ठीक है, और ये माइनस बाहर आ गया, -1/2 सॉरी। ठीक है, इसको आप लोगों ने टी लेट करा तो t की पावर 1/3 dt। ठीक है, t की पावर 1/3 का इंटीग्रेशन t की पावर 4/3 और
मल्टीप्लाई बाय कितना, सॉरी डिवाइड बाय 4/3 यानी मल्टीप्लाई बाय 3/4, और ये -1/2 था ही पहले से बाहर, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इसको लिमिट लगाएंगे इसमें कितनी, 8 से लेकर 0 तक। अब कितना हो जाएगा ये, -3/8, ठीक है। 0 की पावर 4/3 0, -8 को क्या लिख लूंगा 2 का क्यूब, और पावर 4/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 2 का पावर 4, और 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 to the 4 to the 8 to the 16, अरे -3/8 पहले से बाहर है, अंदर आएगा 0 -16, तो -16 आ गया, माइनस से माइनस कट जाएगा, आप जो ही बोल लो इसको, ठीक है। 8 2 ज़ा 16 यानी 3 2 ज़ा 6 है इसका आंसर करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं अपना, ए ऑप्शन, ठीक है। ए ऑप्शन पे 6 दिया हुआ है, तो आंसर चेक करते हैं ए ऑप्शन ही है क्या। नाइन्थ क्वेश्चन ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से करना था ये आपका जो 9th क्वेश्चन था, ठीक है। बढ़ता है 10th क्वेश्चन पे, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो फ्रेंड्स बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। दिक्कत क्या है, इसकी थोड़ी लैंग्वेज घुमा के दी हुई है, कुछ नहीं है बाकी क्वेश्चन के अंदर करने के लिए, ठीक है। आपको सिंपल बोला है इफ एफ एक्स इक्वल्स टू ये फंक्शन है, ठीक है, इसकी लिमिट 0 से x तक है, देन यू हैव टू फाइंड एफ डैश एक्स। अब ध्यान से देखो एफ एक्स तो ये है, ठीक है, और लेकिन ये कोई अभी आपको फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है इसका, ठीक है, तब आपके पास एफ एक्स आएगा जाके। अभी वो बोल रहा है एफ एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना है, तब आपके पास एफ एक्स आएगा, और जब आपके पास एफ एक्स आ जाएगा उसका डिफरेंशिएशन कर देना, एफ डैश एक्स आ जाएगा। तो इसका मतलब पहला काम तो हमारा ये है कि इसको पहले इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं पहले तो, ठीक है। 0 से लेकर x तक कितना है, t sin t, तो जो सिंपल बाय पार्ट से हो जाएगा इंटीग्रेट। साइन को आप सेकंड फंक्शन मान लो, ट्रिग्नोमेट्रिक है, और अलजेब्रिक है t, तो इसको फर्स्ट मान लो, तो फर्स्ट टर्म सेम यानी t को सेम, इंटीग्रेशन ऑफ sin t 0 से लेके x तक, इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके x तक, डिफरेंशिएशन ऑफ t कितना हो जाएगा 1, और इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ sin t कितना हो जाएगा, पहले आप लिख ही लो, इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt, और एक dt इसका बाहर लगा दो बड़े वाले इंटीग्रेशन का, ठीक है। t 0 से x तक sin t dt माइनस 0 से लेके x तक sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t, और लेकिन वो माइनस आगे बाहर इसको प्लस बना देगा, तो प्लस cos t आ जाएगा dt, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर दो पूरे को, sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t, तो t इंटू माइनस cos t, एक काम करिए माइनस जो है ना इसको बाहर ही लिख दो, ठीक है, मैंने बाहर लिख दिया इसको। लिमिट लगाएंगे इसमें 0 से x तक, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos t कितना देगा sin t 0 से लेके x तक। अब इसमें लिमिट डालनी है हमें सिर्फ, है ना, तो पहले इसमें लगाओ लिमिट, t की जगह पे भी डलेगी, ठीक है, लिमिट t की जगह पे भी डलेगी, तो इधर डाल के दिखाता हूँ। t की जगह पे जब लिमिट डलेगी x, तो कितना हो जाएगा, इस पहले माइनस को लिख दो बाहर, अब ब्रैकेट बनाओ, x इंटू कॉस एक्स, x कॉस एक्स, ठीक है, और 0 इंटू समथिंग, तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ इतना आ गया, प्लस साइन एक्स माइनस 0 यानी साइन एक्स, ये आ गया। तो कहने का मतलब ये भी लिख सकते हैं इसको, साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स, ठीक है। ये क्या है आपके पास, एफ एक्स आया है, ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स। अब एफ डैश एक्स निकालना है, तो एफ डैश एक्स कैसे निकलेगा, इसको डिफरेंशिएट करके, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस, इसको प्रोडक्ट रूल से करेंगे, है ना, वो मत भूल जाना भाई प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन का, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, सॉरी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 तो कॉस एक्स को सेम रखेंगे, प्लस कॉस एक्स को डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और एक्स का एक्स को सेम, हाँ एक्स को सेम एक्स, ठीक है। तो कितना आया कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, तो ये कॉस एक्स, तो कॉस एक्स कट गया, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो कितना बना देगा, माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस एक्स साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है एफ डैश एक्स आ गया, एक्स साइन एक्स। तो अपना आंसर चेक करते हैं, यही है क्या, एक्स साइन एक्स जो है बी ऑप्शन पे, ठीक है। तो 10th का बी ऑप्शन होना चाहिए करेक्ट आंसर,
7.10 तो बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, बी ऑप्शन ही जो है पीछे भी, ठीक है। इस तरह से करनी थी एक्सरसाइज 7.10। तो इस तरह से हम अभी जो अगली एक्सरसाइज होगी हमारी वो होगी 7.11, ठीक है। उससे पहले लेकिन हम प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ भी करेंगे, ये किस तरह से प्रॉपर्टी का प्रूफ पूछने लगेंगे बोर्ड में, है ना। जो बोर्ड्स एग्जाम होता है उसमें प्रॉपर्टी का प्रूफ आ गया है 1-2 बारी, ठीक है। तो उनका प्रूफ करना जरूरी है, तो हम पहले उसके प्रूफ करेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज में प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो 7.11, वहाँ से 2 या 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज पे प्रोसीड करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2, 1 और सारे 4 या 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी वीडियो जो होंगी उनके ऊपर होंगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बेल आइकन दबा लेना और वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है। चलते हैं यार, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।